ये तस्वीरें नोएडा के ट्विन टावर के धराशायी होने की। So that the visibility and we need to restore the traffic as quickly as possible. Thank you. चलिए मिश्रा जी चलिए मिश्रा जी। Sorry, I'm sorry. Also जो तो 3700 किलो विस्फोटक के साथ मलबे में तब्दील हो गया ये ट्विन टावर नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया अभी जस्ट ब्लास्ट होके हटा है। एक घंटे के अंदर स्थिति बेहतर पता लगेगी। तो देखिए ट्विन टावर ध्वस्त हो गया है, लेकिन अभी क्या परिस्थितियां हैं ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद वो जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि पानी का छिड़काव वहां पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आसमान में धुएं का गुबार इसी तरीके से नजर आएगा। मलबे में पूरी तरीके से ट्विन टावर फिलहाल जो है तब्दील हो चुका है। और देश का सबसे बड़ा धमाका ये आपने देखा कि कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत को ध्वस्त किया गया और किस तरीके से ट्विन टावर का वजूद खाक हो गया। ये इन तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा। पूरे सुरक्षा के इंतजामों के मद्देनजर इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं देश के सबसे बड़े धमाके की, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को ख्याल में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ट्विन टावर की इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। तो मलबे में पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है ट्विन टावर और नोएडा का ये ट्विन टावर पूरी तरीके से ध्वस्त। और ये तस्वीरें सामने आई हैं। 2 से 3 घंटे आसमान में इसी तरीके से गुबार रहने की संभावना जताई जा रही है और अगले 2 से 3 दिन लग सकते हैं जब वायु प्रदूषण जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में हो। इसको लेकर टेम्परेरी मशीन्स को भी वहां पर इंस्टॉल कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि जो आसपास के आवासीय क्षेत्र हैं उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे कण है, कंक्रीट है, वो अभी भी हवा में होंगे और अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके से परिस्थितियां रह सकती हैं। ये तस्वीरें देखिए एक्सप्लोजन की जो सामने आई और पूरे सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी आसपास बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी तरीके का और जानी माली नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। उसके बाद इस तरीके से इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया है और ये जो पूरी बिल्डिंग है ये धराशायी की गई है। उसकी ये तस्वीरें आपने देखी हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जी मीडिया संवाददाता अलग अलग जगहों पर तैनात और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये बता रही है कि किस तरीके से पूरे सुरक्षा पैमाने को ख्याल में रखते हुए इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया है। लेकिन जो अब के बाद की जो तस्वीरें होंगी वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी ये समझना कि फिलहाल वहां पर जो परिस्थितियां हैं वो क्या हैं, क्योंकि एनडीआरएफ, पुलिस, पीएसए, रिजर्व बल, क्यूआरटी की टीमें एक्शन मोड में वहां पर नजर आई और जिस तरीके से इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया और कई मीटर तक फिलहाल तो देखिए धुआं वहां पर फैला हुआ है, लेकिन इसी को कंट्रोल करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक्सप्रेस वे तक धुएं का गुबार पहुंच गया है और कई मीटर तक ये धुएं का गुबार जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। और 8 सेकंड के अंदर, 9 सेकंड के अंदर महज इस ट्विन टावर को, इस बिल्डिंग को जमींदोज जो किया गया है वो तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपने देखी। सुरक्षा के पुख्ता पैमानों को ख्याल में रखते हुए इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया। हालांकि दूर दूर तक धमाके की जो आवाज है वो सुनाई दी, सायरन बजने के साथ ही जिस तरीके से विस्फोट हुआ और कुछ ही सेकंड के अंदर जो धुएं का गुबार था वो अलग अलग जगह पर नजर आया। उसकी ये तस्वीरें आपने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखी हैं। जबरदस्त धूल का गुबार अभी भी आसमान में वहां पर दिख रहा है। दरअसल 13 साल के अंदर ये इमारत बनाई गई थी और करीब 9 से 10 सेकंड के अंदर ये इमारत किस तरीके से गिर गई और चारों तरफ मलबे का धुआं ही धुआं देखने को मिला। जब ट्विन टावर को गिराया गया तो यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनको एक तेज धमाका यहाँ पर सुनाई दिया। धरती कांपती हुई भी लोगों को महसूस हुई। पूरे इलाके में धुएं का गुबार, आसमान में धुएं का गुबार दूर दूर तक नजर आया। हालांकि अच्छी खबर यह है कि ट्विन टावर के गिराए जाने के साथ ही किसी तरीके के किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कदम जो उठाए गए थे वो एकदम सटीक बैठे, एकदम ठीक बैठे। हालांकि धूल को कम करने की कोशिश वहां पर चल रही है, क्योंकि पलक झपकते ही जिस तरीके से बिल्डिंग वहां पर गिर गई, लेकिन धूल का गुबार हर तरफ वहां पर फैल गया और धूल को कम करने का काम वहां पर शुरू हो चुका है। जो धूल इसको बिल्डिंग को गिराने से पहले ही जिस तरीके से वहां पर टीमों को तैनात किया गया था वो काम शुरू हो चुका है। स्मोक गन्स का सहारा लिया जा रहा है, पानी का छिड़काव लगातार वहां पर किया जा रहा है ताकि जो परिस्थितियां हैं वो जल्द से जल्द कंट्रोल पर आ सके। और लगातार क्विक रिस्पांस टीम भी वहां पर मौके पर पहुंचती हुई हमें नजर आई थी। तो स्पॉट पर लगातार सीएनडी वेस्ट उठाने के लिए जो है क्विक रिस्पांस टीम वहां पर पहुंच गई है। 1 घंटे के अंदर जो आसपास रोड का सारा कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो है उसको क्लियर करने का काम ये क्विक रिस्पांस टीम करेगी। कुल मिलाकर जितने भी इंतजाम जो सोचे गए थे कि इंतजाम ये किए जाने चाहिए ताकि
ताकि सुरक्षा के मद्देनजर हर पुख्ता जो इंतजाम है वो हो और किसी तरीके का कोई नुकसान यहाँ पर ना हो, जान माल का कोई नुकसान ना हो। उन्हीं तमाम इंतजामों को देखते हुए ये इस इमारत को ध्वस्त किया गया और जो भी पुख्ता इंतजाम थे वो एकदम सटीक बैठे और उन्हीं इंतजामों के मद्देनजर जिस तरीके से लगातार हमने जो तस्वीरें देखी हैं इस इमारत को ध्वस्त किया गया है। और अभी फिलहाल किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के मद्देनजर जो तस्वीरें सामने आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ये तस्वीरें आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें कि किस तरीके से अभी बाहर जो जिस तरीके से इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया उसके बाद की जो तस्वीरें हैं, वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये एक बड़ी चुनौती भी है, लेकिन इसको लेकर भी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। अगले 2 से 3 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इन दिनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सुरक्षा पैमाने को ख्याल में रखते हुए ख़ासतौर पर जो मरीज़ हैं जिनको बीमारी है सांस की, उनके लिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपना ज़रूर ख्याल रखिए क्योंकि फ़िलहाल धुएं का गुबार हर तरफ हमें नज़र आ रहा है और अभी कुछ समय लग सकता है स्थिति को कंट्रोल होने में क्योंकि दूर दूर तक धुआं ही धुआं हर तरफ नज़र आया। हालांकि वहाँ पर देखिए क्विक रिस्पॉन्स टीम पहुँच चुकी है और पानी का छिड़काव किया जा रहा है, स्मोक गन्स का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है ताकि जो गुबार धुएं का वहां पर नजर आ रहा है, धूल का जो गुबार नजर आ रहा है वो कंट्रोल हो सके, स्थिति कंट्रोल हो सके। लेकिन अभी परिस्थितियां विपरीत बनी हुई हैं और लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अपना ख्याल रखना, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छी खबर यह है कि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर हुआ है। यानी कि जो सुरक्षा पैमाने के मद्देनजर तैयारियां की गई थी वो सारी तैयारियां यहाँ पर सटीक बैठी हैं। तो ये तस्वीरें नोएडा के ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद की 3700 किलो बारूद से इस ट्विन टावर को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया है तो उसकी तस्वीरें आपने देखी हैं जी मीडिया पर, किस तरीके से इसे ध्वस्त कर दिया गया। एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो जी मीडिया के कैमरों में कैद हुई और इन दोनों बिल्डिंग्स को देखिए ध्वस्त किया गया, तारों से इन बिल्डिंग्स को जोड़ा गया था ताकि इन्हें ध्वस्त किया जा सके। और जी मीडिया पर आपने तस्वीरें देखी 3700 किलो बारूद से ट्विन टावर में ब्लास्ट किया गया, मलबे में किस तरीके से ट्विन टावर तब्दील हुआ, ढेर हुआ। ये तब की तस्वीरें हैं, देश का सबसे बड़ा धमाका इसको कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को इस तरीके से ध्वस्त किया गया हो। तो ऐसे में ये जो धमाका है ये बहुत ज़्यादा तेज था और पूरी तरीके से फिलहाल ट्विन टावर ध्वस्त हो चुका है। और जो बाद की तस्वीरें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अब महत्वपूर्ण रहेंगी कि कैसे वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल में किया जाता है। तो ट्विन टावर के डिमोलिशन की जो तस्वीरें हैं वो आपने जी मीडिया पर देखी। सुरक्षा के लिहाज से जो टावर के आसपास की सोसाइटी थी उसको पूरी तरीके से पहले ही खाली करवा दिया गया था। पूरे सिस्टम को ब्लास्ट होने से पहले अच्छे तरीके से चेक किया गया था। अलग अलग फ्लोर पर 3700 किलो के विस्फोटक को लगाया गया था। सुरक्षा कारणों से जो एमराल्ड के कोर्ट हैं और आसपास की जो सोसाइटी के फ्लैट्स हैं उन्हें खाली करवा दिया गया था। इसके अलावा करीब 3000 वाहन और 200 पालतू पशुओं को भी वहां से बाहर निकाला गया था। तो यानी कि आपको बता दें कुल मिलाकर जो भी सुरक्षा के इंतजाम सोचे गए थे, लिए गए थे, उन सभी के मद्देनजर एक जो बड़ा विस्फोट यहाँ पर किया गया वो एकदम सटीक बैठा। कई रास्तों को बंद किया गया, एक्सप्रेसवे को बंद किया गया, खाली करवाया गया ताकि किसी तरीके से कोई भी दिक्कत लोगों को ना भोगनी पड़े। लेकिन अभी 2 से 3 दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे इमारत के टूटते ही, क्योंकि धूल का जो गुबार हर तरफ नज़र आया है पूरे इलाके में, आसपास के क्षेत्रों में। अगर आप आसमान में देखेंगे तो दूर तक आपको धुएं का गुबार यहाँ पर नज़र आएगा। तो ऐसे में 3700 किलोग्राम से ज़्यादा का विस्फोटक जो इस्तेमाल हुआ था उसके बाद हर तरफ धुएं ही धुएं की तस्वीरें हैं वो हमारे सामने आई हैं। फिलहाल लगातार जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि अभी भी जो स्थिति है वो कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। खासतौर पर जो वायु प्रदूषण की जो स्थिति है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा वो महत्वपूर्ण हो जाता है। पानी की बौछारें लगातार वहाँ पर जारी हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं, पानी की बौछारें, स्मोक गन्स का इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा है। ज़बरदस्त विस्फोट की तस्वीरें आपने देखी, हर तरफ धुआं ही धुआं नज़र आया और किस तरीके से ये जो करोड़ों की इमारत थी, गगनचुंबी जो इमारत थी वो बटन दबते ही कैसे मलबे में तब्दील हो गई, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और लगातार जो मशरूफ ऑफ डस्ट अब फिलहाल जो नज़र आ रहा है वहाँ पर धमाके से पहले जो सायरन बजाया गया था उसकी आवाज़ दूर तक लोगों को सुनाई दी। मिट्टी के ढेर में किस तरीके से पलक झपकते ये पूरी बिल्डिंग, ये पूरी इमारत तब्दील हो गई और ज़बरदस्त धुएं का गुबार हर तरफ। हालांकि आसपास के लोगों को पहले से हटा लिया गया था
इमरजेंसी के मद्देनजर 3 अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया था ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत अगर हो तो तुरंत अस्पताल की व्यवस्था वहां पर मौजूद रहे। तो ऐसे में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी, यानी कि अभी भी फिलहाल भी जो तस्वीरें हैं उसके बाद भी वहां पर टीमों की तैनाती है। अभी भी वहां पर जो स्थिति कंट्रोल करने के लिए टीमों की तैनाती की गई है। मलबे को कंट्रोल में करने के लिए जो खास कपड़े का इस्तेमाल किया गया था इमारत को ढकने के लिए, वो तस्वीरें भी सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपने देखी और वो तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस वक्त पर जब धुएं का गुबार हर तरफ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी लोगों को खुद भी सचेत रहने की ज़रूरत है। अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से धुएं के गुबार से लोग बचें और ऐसे में अपना किस तरीके से वो ख्याल रखें। ये लगातार जी मीडिया भी आपसे अपील कर रहा है कि आप इस जो धुएं से बचने के लिए खुद को भी सचेत रखिए, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, अगर आप बुजुर्ग आपके घर में हैं तो उनका खूब आप ख्याल रखिएगा। तो मास्क का इस्तेमाल अगले कुछ दिनों के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल कीजिए। इधर जो ये तस्वीरें हैं वो जी मीडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है। देश के सबसे बड़े धमाके की तस्वीर, जगह जगह पर जी मीडिया के संवाददाता तैनात थे जो इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे थे। हर वो तस्वीर आपको दिखा रहे थे किस तरीके से सुरक्षा के इंतजामों के मद्देनजर इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। और अब उसके बाद की जो तस्वीरें हैं, यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर जो बाद की तस्वीरें और पॉल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए ताकि बाद में लोगों को कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर अब किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 31 अगस्त तक के लिए तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर टेम्परेरी मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है। वायु प्रदूषण सूचकांक जो है वो लगातार वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करेगा अगले 3 से 4 दिनों तक, क्योंकि 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तय प्लान के मुताबिक इन ट्विन टावर्स को हालांकि गिरा दिया गया है, लेकिन अब बाद में जो तस्वीरें सामने आई हैं, यानी कि धुएं के गुबार की जो तस्वीरें हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। धुआं हर तरफ है, लेकिन इससे लोगों को दिक्कत ना हो और प्रदूषण जो से लोग उसकी चपेट में ना आए, उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती इसके तहत बनी हुई है। 9 सेकंड के अंदर इस 32 मंजिला इमारत को ढहा दिया गया है। पूरी तैयारियां इसको लेकर की गई थी, सोसाइटीज़ को खाली कराया गया था, पूरे सिस्टम को चेक किया गया था। लेकिन अब बाद की परिस्थितियों को कंट्रोल करना भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके मद्देनज़र स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और पानी की बौछारें लगातार वहाँ पर की जा रही हैं। और किस तरीके से इस वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है वो तस्वीरें भी जी मीडिया पर आप लगातार देख रहे हैं। चंद सेकंड्स के अंदर नोएडा का ये ट्विन टावर किस तरीके से भरभरा कर गिर गया, धूल का गुबार उठता हुआ हर तरफ नजर आया। कुतुब मीनार से भी ऊंची 100 मीटर की इन इमारतों को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम से ज्यादा के विस्फोटक का इस्तेमाल यहां पर किया गया। और फिलहाल किस तरीके से इन दोनों ट्विन टावर्स को तारों के जरिए बांधा गया था ताकि जब विस्फोट हो तो दोनों ही जो बिल्डिंग्स हैं वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर धराशायी हो जाएं। इसको लेकर जो पूरा प्लान किया गया था, उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए इन ट्विन टावर्स को अब धराशायी कर दिया गया है। और 500 से ज़्यादा निवासी, उनके लगभग 200 पालतू जानवर थे जिन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। कई वाहन थे जिन्हें बाहर निकाला गया था ताकि किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। पूरा प्लानिंग की गई थी इसके मद्देनज़र और 6 महीनों का ये प्लान किस तरीके से 9 सेकंड के अंदर इस बिल्डिंग को धराशायी करने में कामयाब हुआ, वो तस्वीरें जी मीडिया पर आपने लगातार देखी हैं। जी मीडिया संवाददाता सुबह से ही हर पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे।